इनका कहना भी ठीक है, जब से बीजेपी आई है, जब से देश का समय खराब है। देश का नहीं, मैं उस बात को ठीक है, सनातन विरोधियों का समय खराब है। दूसरी चीज नहीं, देश का नहीं, देश गलत है। सनातन के विरोधियों का समय खराब है। ठीक है सर, उनको बात के पूरी सर देखिए, हम सनातन के विरोधी नहीं है, सनातन के विरोधी बीजेपी वाले हैं, उनका समय खराब चल रहा है। हम लोग सनातन के विरोधी नहीं है, हम हर हिंदू चीज का एहतराम करते हैं, हिंदू भाइयों का। मैं इस बात पर ताली बजाता हूं कि मैं सनातन विरोधी नहीं हूं। ताली बजानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अभी एक मिनट चुप रहिए। अब जहां तक सवाल आता है भोजशाला का हो या आपने 4-5 चीजों का, और देखिए इस वक्त 40,000 जगह की लिस्टें लेकर के लोग घूम रहे हैं। हमें अपने संविधान पर भरोसा है, हमें अपने भारत के संविधान पर 1% नहीं 1,00,000% भरोसा है। जो फैसला आएगा उसे हम मानेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला तो नहीं है। ठीक है, कितने फैसले बदले जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब दूसरी चीज, जहां तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है, जितने वकील हिंदू पक्ष के हैं, जैसे जैन साहब हैं हमारे, इन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये बिल्कुल बेवकूफों वाला फैसला है। मतलब जो सरकारें पिछली थी, खाली ये अक्लमंद थे उसमें, बाकी सब बेवकूफ थे जिन्होंने ये एक्ट बनाया था। यही अकेले अक्लमंद। एक मिनट सर, नहीं ठीक है, आप आराम से आपकी बारी आएगी। इसका अगला सवाल आप ही कर सकते हैं। आप ये इन्होंने कहा वो सरकारें, आप लोग तो शांत हो जाओ। वो सरकारें बेवकूफ थी जिन्होंने ये बनाया, तो खत्म करवा दीजिए, आपकी सरकार है, किसने मना किया? और एक नया एक्ट बनाया जाए पिनाक जी, उसे आप नोट कर लीजिए और हेडलाइन में चलाइए। उस एक्ट का नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग। प्लेस ऑफ वर्शिप खत्म करके मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन बनाया जाए जीवाई चंद्रू साहब को। 2 उसके नॉमिनल मेंबर बनाए जाए, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन। जहां तबीयत चाहेगी मस्जिद में घुसेंगे, गड्ढा खोदेंगे, मंदिर निकाल लेंगे, और ये साहब देखिए कोर्ट का फैसला आ गया। इसके अलावा बचा क्या है? जब वो ये कह रहे थे आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सीजीआई थे वो जिनका नाम आपने लिया। ये तो कह चुके, हमारी आस्था कहती है कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद में मिट जाना चाहिए। इनकी आस्था से देश चलेगा कि संविधान से देश चलेगा? तभी तो आप अभी आप ही ने कहा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अब आप सुप्रीम कोर्ट को। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। अब आ जाते हैं आप, एक नाम बार बार ले रही, मैं नाम नहीं लेता। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मेरी उनसे गुजारिश है, जो मुस्लिम लोग हैं, जो लीडर हैं, वो टीवी पे धाराएं न बताएं। अगर वो पढ़े लिखे, मैं वो अगर वो पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, तो कोर्ट में खड़े हों, वहां दलील पेश करें। टीवी पे बैठ के, भाषणों में बैठ करके तकरीरें न करें। अब ये मुसलमान जज्बात में नहीं आने वाला, न तुम्हारी बहकी बातों में आने वाला। तुमने बहुत कमा लिया और बहुत। ओवैसी साहब को टीवी वाला मुसलमान कह रहे हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो आप ही ने तो कहा, मैंने तो सवाल उनका नाम मैंने नाम नहीं लिया किसी का। मैंने सिर्फ एक बात कही कि जो टीवी वाले लोग हैं वो कोर्ट में खड़े हों, टीवी पे धाराएं ना बताएं, भाषण में धाराएं ना बताएं, कोर्ट में खड़े हो ना। कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है, चलिए भाई, आपको अधिकार है खड़े होने का, आप खड़े हो जाइए। ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैन साहब आप ही बता दीजिए भाई, ये क्या देश में क्या करवा दिया आपने? हाँ, क्या करवा रखा है? मतलब पूरा देश, वो सही कह रहे हैं कि पूरा देश में खुदाई करा दें? हाँ, क्या दिक्कत है? लीजिए साहब, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये बजी ताली, इसको कहते हैं ताली बजाना। मान गए साहब, आपको बता रहा हूं कि जो हिंदू मुस्लिम तहजीब है। एक सेकंड सर, रुकिए अंसार, मैं बता रहा हूं, आपको पूरा मौका दिया ना मैंने, और आपको आपके बीच में किसी को मैं इनके लिए ताली बजा रहा हूं। मैं अच्छी बात है, शांति से बस। मतलब पूरा देश खुदाई कर दो, वो ताली बजा रहे हैं, कमाल की बात है साहब। हाँ, बजेगी ताली, बिल्कुल बजेगी। ये देखिए, कोई दिक्कत सुनिए ना सर, शांति से। आप कानून के जानकार हैं, ठीक है? एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरे को तो सुन लीजिए, माय लॉर्ड सुन लीजिए जरा। हाँ, जरा सुनिए। अब भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, भाई कानून बनाना तो अदालतों का काम नहीं है। कानून बनते हैं, उन पे अमल करना और उसके हिसाब से चलाना, उसके हिसाब से फैसले देना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना ताकि देश में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो कायम रहे, टेंशन अननेसेसरी ना आए। इतिहास में जो था एक्सेप्शन एक बाबरी था, अभी बार बार ये क्यों पिक किया जा रहा है? क्या मकसद है इसके? अब मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए। देखिए, ऐसा है, सब लोगों ने गलत नैरेटिव सेट कर रखा है। ठीक है, सही कर दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गुलामी के चिन्ह को बनाए रखने के लिए एक्ट बनाया गया। अच्छा। पहली बात, जनता, यहाँ की हिंदू जनता उस एक्ट को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक्ट को चैलेंज कर दें? बिल्कुल चैलेंज है, ऑलरेडी है, वो कार्रवाई चल रही है, और वहां से नहीं होगा तो गवर्नमेंट से उसको निरस्त कराएंगे, वो बात की बात है। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि गड्ढे क्यों ना खोदे जाएं।
जितने प्रेम से सारे मंदिरों को आपने तोड़ा है, हजारों को, तो क्यों उनको हजारों को वापस पैसे का नहीं है? तो इतिहास में ही जीते रहे सर, हाँ, वर्तमान ना देखें, भविष्य ना देखें, तो भविष्य में देखें, इतिहास में देखेंगे। अच्छा। बिना इतिहास देखे भविष्य नहीं देख सकते। ये आप लोग की कार्ता की निशानी है। जो लोग इसका विरोध करते हैं कि आप मंदिर पुरानी मत लीजिए, वो कायर हैं। और अब आज का हिंदू कायर नहीं है, आज का हिंदू जगा हुआ हिंदू है। एक बात। दूसरी बात, हमने जितनी कार्रवाई की है सब कोर्ट के थ्रू की है। ठीक है, कोर्ट के थ्रू। अगर मैं कुदाल लेके पहुंचूं और मस्जिद में तोड़ना शुरू करूं, आप कहीं मेरी बात समझ में आती है? समझ गए। नहीं जा सकते। मैंने जो काम किया है और मेरी टीम ने जो काम किया है, चाहे काशी हो, मथुरा हो, गौशाला हो, कई मस्जिदों का मामला है, सब के सब कोर्ट में है और कोर्ट से जीत के आ रहे हैं। ठीक और ये संवैधानिक परंपरा है, ठीक है। संविधान के हिसाब से जीत के आए हैं। इसलिए आप ये गड्ढा खोदो वाली बात, ये मजाक उड़ा रहे हैं और कानून का बखौल उड़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कानून के तहत काम करते हैं तो सही है। ठीक है, सही। दूसरी बात, एक चीज सुन लीजिए। हाँ, यहाँ का जो फैसला आया है, हाँ, ऐसे नहीं आया है। 242 पेज का जजमेंट है, एक एक सबूत साक्ष्यों के साथ जो मौजूद है। माता की मूर्ति दिख रही है, हिंदू देवी देवता दीवार पर खुदे हुए हैं, संस्कृत की विचार खुदी हुई है, और आप कहते हो मस्जिद है, तो आप कहते हो उसका खुदाई कराएंगे? अरे भाई, जहां जहां अन्याय हुआ प्लेसेस है। वर्शिप एक्ट क्या है सर, समझा दीजिए बच्चों को, आप कानून के जानकार हैं, अच्छे से बता पाएंगे। मैं दो चीज बताऊंगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में मुस्लिम पक्ष ने मिसनोमर फैला रखा है। नहीं, जो है वो बताइए, किसने क्या कर रखा है वो छोड़ दीजिए। एक मिनट सुनिए, कहूंगा क्यों नहीं, मिसनोमर फैला रखा है। मिस्टर मणि, आप ये बताइए ना क्या मैं है। दो बता रहा हूं, 2 मिनट समय दीजिए। दो एक मैं बताऊंगा, आर्कोलॉजिकल सर्वे एक्ट 1958 और प्लेस ऑफ वर्शिप, दो के बारे में बताऊंगा और एक मिनट बताऊंगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लास 3A में क्या लिखा है कि जो मॉन्यूमेंट एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट से गवर्न होते हैं, एएसआई के अधीन आते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो प्लेस ऑफ वर्शिप भूल जाइए। जितने केस मैं बता रहा हूं, ये सब एंशिएंट मॉन्यूमेंट से गवर्न है। ठीक है, ये एडमिटेड फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है।